हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा, आज का हमारा नया टॉपिक है इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप्स। उसके टाइप्स के अलावा हमने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मैंने दो सिस्टम ऑफ रेफरेंस लिए थे। पहले का मैंने नाम रखा था एस और दूसरे का था वो एस प्राइम है। जो एस प्राइम था वो एस के अपेक्षा वी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। वहां हमने एक इवेंट होते हुए देखा था। एक इवेंट पी पॉइंट पे हो रहा था जो कि एस फ्रेम से देखने पर उसका पोजीशन एक्स वाई जेड था और वह इवेंट टी टाइम पे हो रहा था। लेकिन उसी इवेंट को जब हम एस फ्रेम से देख रहे थे तो वो उसका जो पोजीशन था उस इवेंट का वो था एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और वह इवेंट टी प्राइम टाइम पे हो रहा था। ठीक है, तो वहां कुछ इक्वेशंस आए थे। अगर आपको याद हो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां आया था आपका एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी और दूसरा हमारा आया था y प्राइम इक्वल्स टू वाई, फिर आया था z प्राइम इक्वल्स टू जेड। और जब हम लोग बात किए थे कि अगर दोनों के दोनों सिस्टम ऑफ रेफरेंस s और s प्राइम कॉन्साइड हुए उस वक्त दोनों की घड़ियां एक वक्त में एक ही समय बता रही थी तो t प्राइम और t क्या हुआ, आपस में इक्वल हुआ। तो उस आधार पे t प्राइम किसके इक्वल है, t के इक्वल है। ये हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में प्रीवियस लेक्चर में। यहां हमें क्या देखना है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैरी नहीं करते जब हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, यानी वो इनवेरियंस होते हैं। जैसा एक्सेलरेशन आपका एक फ्रेम में होगा वैसा ही दूसरे फ्रेम में होगा, यही हमें प्रूफ करना है। यही मतलब है आपके इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडर जीटी। ठीक है, यहां हम उसी दिन की तरह दो रेफरेंस ले रहे हैं, दो सिस्टम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं एक्चुअली। ये है आपका एस, ये है आपका एस प्राइम। एस का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस और ये एस प्राइम का हो गया एक्स प्राइम एक्सिस वाई प्राइम एक्सिस एंड जेड प्राइम एक्सिस। कॉमनली हम लोग इसको कहते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एस डैश। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। पहले आपने देखा था कि पार्टिकल पी का जो पोजीशन था एक्स फ्रेम से एस फ्रेम से वो था एक्स वाई जेड। आपने कब देखा था वो इवेंट होते हुए, टी टाइम पे। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ आपने देखा कि ये जो पार्टिकल है ये मूव करते हुए एक्स से पहुंच चुका है एक्स प्लस डी एक्स पे, वाई से पहुंच चुका है वाई प्लस डी वाई पे और जेड से आगे निकल के पहुंच चुका है जेड प्लस डी जेड पे। आपने कब देखा था, जब टाइम टी हो रहा था तब देखा था कि उसका पोजीशन एक्स वाई जेड था। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ, मान लो टाइम जो है वो हो गया टी प्लस डी टी, तो जो पोजीशन एक्स वाई जेड था पार्टिकल का वो अब पोजीशन हो गया आगे बढ़ के एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में कितना हो गया, डी एक्स बाई डी टी हो गया। वाई कंपोनेंट में कितना हो गया, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ऐसे ही जेड कंपोनेंट में हो गया आपका डी जेड बाई डी टी। ठीक है, एक्स कंपोनेंट में डी एक्स बाई डी टी, वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया। फिर आपका वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, वी जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स माइनस वी टी है, वाई प्राइम इज इक्वल टू क्या है आपका वाई है, जेड प्राइम जेड के इक्वल है और टी प्राइम टी के इक्वल है। ठीक है, ओके। जब टाइम चेंज हुआ
यानी टी प्लस डी टी टाइम पे एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस डी एक्स के। वाई जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, वाई प्लस डी वाई के, यानी आगे निकल गया, वाई से आगे बढ़ के वाई प्लस डी वाई हो गया। कहने का मतलब है एक्स से आगे निकल के एक्स प्लस डी एक्स हो गया, और जेड जो है वो जेड प्लस डी जेड हो गया। ठीक है, अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम, या फिर इसी पार्टिकल को मान लीजिए हम देख रहे हैं अब इस प्राइम फ्रेम से। इस प्राइम फ्रेम से जब हमने जीटी के अंदर देखा था तो वहां पे जो पोजीशन था इस प्राइम से देखने पे पार्टिकल का वो था एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और पार्टिकल को हमने देखा कब था, जब टाइम हो रहा था टी प्राइम। ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ यानी टी प्राइम जो है वो अब आगे बढ़ के हो गया टी प्राइम प्लस डी टी प्राइम, हमने देखा कि जो पार्टिकल एक्स प्राइम पोजीशन पे था वो एक्स प्राइम प्लस डी एक्स प्राइम, ऐसे ही वाई से वाई प्राइम प्लस डी वाई प्राइम, और जेड प्राइम से डी जेड प्राइम प्लस डी जेड प्राइम पे बढ़ गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, वी वाई प्राइम इक्वल्स टू डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, एंड वी जेड प्राइम इज इक्वल टू डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम। सिंपली हम ये चीज लिख सकते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा ये मेन इक्वेशन हो गया ए, ये हमारा इक्वेशन हो गया 1, और ये जो इक्वेशन आ गया ये इक्वेशन हो गया 2। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन ए में हम देख रहे हैं एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। एक्स प्राइम का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वी टी, तो ये जो वैल्यू हम उठा करके यहां पुट कर सकते हैं। 1 मिनट, इक्वेशन नंबर ए में एक्स प्राइम का वैल्यू है एक्स माइनस वी टी, और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू आया है डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, यानी कि वी एक्स प्राइम इक्वल्स टू डी बाई, अब देखिए यहां पे टी प्राइम किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, यानी कि हम डी टी प्राइम को डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी बाई डी टी एक्स माइनस वी टी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स प्राइम का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स माइनस वी टी है। ठीक, अब देखिए डी एक्स बाई डी टी ये होगा आपका डी एक्स बाई डी टी माइनस वी टी बाई डी टी, डी वी टी बाई डी टी। अब डी वी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये v के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम कहें कि वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या आ गया, वी एक्स माइनस वी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें वी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम। अब यहां से ध्यान से देखिए वाई प्राइम किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, वी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम। डी टी प्राइम को डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, वाई प्राइम का वैल्यू वाई है, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी टी, यानी कि यहां ध्यान से देखिए वी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वी वाई प्राइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी वाई इज इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी टी है फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन ए एंड 2 हमें क्या मिला, वी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, तो यहां से वी वाई प्राइम किसके इक्वल हो गया, वी वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आपका हो जाएगा वी जेड इज इक्वल टू वी जेड, वी जेड प्राइम इज इक्वल टू वी जेड। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपका आया है ये है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन बन के आया ये आया
वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। ये आपका क्या है? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको मिटाता हूं अभी मैं। यानी कि अगर हम ए एक्स प्राइम की बात करें, एक्स प्राइम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स प्राइम बाई डी टी, डी वी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम लिख सकते हैं। अब वी एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है? वी एक्स प्राइम की जो वैल्यू है वो है डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, ठीक है। और यहां से आपका वी एक्स प्राइम क्या आया था? पुट करने पे, इसके अंदर वैल्यू पुट करने पे हमारा वैल्यू आया था वी एक्स प्राइम का वी एक्स माइनस वी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी वी एक्स प्राइम की जगह पे वी एक्स माइनस वी, ठीक है, चूंकि यही हमारा वैल्यू आया था वी एक्स प्राइम का। अब ये जो v है ये अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये आपका सेम होगा, यानी ये आपका कांस्टेंट है। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। यानी कि ये तो ओवरऑल क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ ये जीरो हो गया, तो चेंज इसमें होगा vx में। तो vx को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ax आ जाएगा। यानी यहां से आपको रिजल्ट क्या मिला? a प्राइम x इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन y कंपोनेंट, तो a प्राइम y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी वी वाई प्राइम बाई डी टी। वी वाई प्राइम वी वाई के इक्वल आया था, तो यहां इसको आप रिप्लेस कर सकते हो वी वाई से। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा ए वाई, यानी ए वाई प्राइम इज इक्वल टू ए वाई। ऐसे ही जेड कंपोनेंट का देखेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा एजेड। यानी आपने यह देखा कि चाहे पार्टिकल एस फ्रेम में हो या फिर पार्टिकल एस प्राइम फ्रेम में हो, आपका जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। आप जब भी बात करते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का अंडर जीटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, तो वहां पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है सभी के सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, चाहे आप जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द पार्टिकल पॉजेजेस द सेम एक्सेलरेशन इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर with constant velocity. Therefore we can say that acceleration is invariant under Galilean transformation equations, ठीक है। इसका मतलब हम ये क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और ये सभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रही हो, तो ऐसे स्थिति में जो एक्सेलरेशन होगा सभी फ्रेमों में, चाहे वो 4 फ्रेम हो, 5 फ्रेम हो, 2 फ्रेम हो, वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। यही है आपका प्रूफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रूफ दैट एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ओके। वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होता, बट एक्सेलरेशन क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, ठीक है। वेलोसिटी तो एक्स फ्रेम में चेंज हो रहा था, ठीक है। एक्स का क्या आया था आपका? वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी आया था, ठीक है।
बट जो आपका एक्सेलरेशन है वो दोनों के दोनों फ्रेम में क्या था, इक्वल था। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर मैं इस फ्रेम में नाच रहा हूं तो मैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो इस प्राइम फ्रेम में भी नाचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों जगह सेम तरह का वातावरण ही मिलेगा मुझे। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो दूसरे लॉ को भी हम देखेंगे क्या वो भी इसमें इनवेरिएंट रह रहा है या नहीं रह रहा है, या फिर वो वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम चेक करेंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हमको ये कहता है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है वो, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एक था सिस्टम एस, दूसरा था एस प्राइम। दोनों में जो एक्सेलरेशन था वो वेरी नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी कि ए प्राइम ए के इक्वल था। हमें पता है सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये जो ए है ये इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और मास क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में अगर दो कमरे हैं तो एक कमरे में आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो आप दूसरे कमरे में जाओगे तो वहां आपका वजन 45 केजी हो जाएगा, या फिर 40 केजी, या फिर 55 केजी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दोनों जगह आपका जो वेट है वो सेम ही रहेगा। और एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर इस फ्रेम में आपका फोर्स एफ है और इस प्राइम में आपका फोर्स एफ प्राइम है, तो क्योंकि एम आपका चेंज नहीं होगा और ए आपका चेंज नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि एफ जो है वो एफ प्राइम के इक्वल है। यानी कि जो एम ए है वो एम प्राइम इंटू ए प्राइम के इक्वल है। यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो भी इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एथर के ऊपर और उसके अलावा माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।